हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज हम करेंगे LIC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक डिटेल एनालिसिस। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस फंड ने किस प्रकार के परफॉर्मेंस दिए हैं और ओवर द ईयर इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं। और इस फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और वो स्टॉक्स कौन से वैरायटी और डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। वीडियो के एंड में हम ये भी एनालाइज करेंगे क्या ये फंड अपने कैटेगरी का बेस्ट फंड है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर LIC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है दोस्तों। इसको समझने के लिए कि हम क्या करेंगे, इसके नाम को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे कि LIC का मतलब ये हो गया कि वो म्यूचुअल फंड हाउस जो कि हमको ये म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हमको निफ्टी 50 और इंडेक्स फंड का मतलब समझना पड़ेगा। इन दोनों टर्म का मतलब समझने के बाद हमें इस म्यूचुअल फंड के बारे में 50% जानकारी हो जाएगी। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है जो कि NSE द्वारा बनाया गया है। इसमें टोटल 50 स्टॉक्स आते हैं और ये जो 50 स्टॉक्स है वो 13 डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। और जो 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 में वो NSE के 62% मार्केट वैल्यू को शो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 50 स्टॉक्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट 62% के वैल्यू को शो करते हैं। और इनके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं इन 50 स्टॉक्स को छोड़ के उन सब स्टॉक्स की वैल्यू टोटल मिला के 38% है। और इस निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। इसके अलावा इंडेक्स और ETF भी अवेलेबल है जो कि हमको मदद करते हैं इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो LIC निफ्टी 50 भी एक इंडेक्स फंड है जो कि हमको निफ्टी 50 के इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हमने ये समझ लिया कि निफ्टी 50 क्या होता है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी IT। तो जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है तो उस म्यूचुअल फंड को हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर को कोई स्टॉक नहीं पिक करना होता, उसे सिंपली इंडेक्स को कॉपी करना होता है और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। तो आगे हम अभी ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। किसी भी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो अपने इंडेक्स के बराबर ही होता है, उससे ज्यादा वो रिटर्न नहीं दे सकता। तो आप समझ चुके होंगे कि LIC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड किस प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आखिर क्या है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। सबसे पहला यूज तो ये हो गया, जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी 50 इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा यूज ये हो सकता है निफ्टी 50 के इंडेक्स का, मान लीजिए जैसे कोविड के समय मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था सडनली और वहां से रिकवरी भी बहुत तेज आई थी। तो अगर आपको पता है कि आज मान लीजिए निफ्टी 50 5% टू 10% डाउन हो गया है तो आपको लगता है कि यहाँ से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और निफ्टी 50 में बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी आने वाली है, तो आप इस इंडेक्स फंड की मदद से इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 के ऊपर और इस रिकवरी का भी फायदा उठा सकते हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का उन लोगों के लिए जो बार बार म्यूचुअल फंड और स्टॉक चेंज नहीं करना चाहते। मतलब बार बार आप म्यूचुअल फंड को बाय करके फिर सेल नहीं करना चाहते या फिर अपने लिए स्टॉक्स नहीं पिक करना चाहते, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी 50 ने ओवर द ईयर कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। अभी हम चेकआउट भी करेंगे किस प्रकार से निफ्टी 50 ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऐसे लोगों के लिए है स्टॉक मार्केट में ज्यादा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को रिसर्च नहीं करना चाहते बट एट द सेम टाइम उनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो ऐसे लोग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि LIC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टॉक निफ्टी 50 के इंडेक्स का भी पार्ट है। आप देख सकते हैं कि हर स्टॉक के सामने एक परसेंटेज लिखा हुआ है। इस परसेंटेज का ये मतलब हुआ कि इस स्टॉक्स का इतना वेटेज है उस इंडेक्स में। दूसरे शब्दों में कहें तो मान लीजिए अगर ये म्यूचुअल फंड हाउस 100 रुपए की परचेसिंग करता है स्टॉक मार्केट से तो उसमें से 10% हिस्सा होगा रिलायंस का, उसी तरह से 8% हिस्सा होगा HDFC बैंक का। तो ये मतलब हुआ वेटेज का। तो चलिए अब हम लाइन से देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि इस फंड का पार्ट है। तो सबसे पहला स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर आता है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, SDFC, फिर आता है TCS, ITC, कोटक बैंक, HUL और लार्सन एंड टूर्बो। तो ये थे टॉप 10 स्टॉक जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है। इसके अलावा 40 और स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है। अगर आपको पूरे 40 स्टॉक्स का नाम देखना है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के पूरे स्टॉक्स का नाम मिल जाएगा सेक्टर वाइज। तो आपको मैं अब ये बता देता हूं कि मैंने आपको ये टॉप 10 कंपनीज के नाम ही क्यों बताए। जो निफ्टी 50 में जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका वेटेज ही 60% होता है और बाकी के जो 40 स्टॉक्स है उनका सबको मिलाने के बाद ही 45% का वेटेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के 40 स्टॉक्स है उनका ज्यादा से ज्यादा 1 to 1.5% का वेटेज होगा और जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका 50 to 56% का वेटेज है। तो जो भी निफ्टी 50 का मूवमेंट होता है अप या डाउन उसमें ज्यादातर ये टॉप 10 स्टॉक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉक्स के नाम देख लिए, तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं जो स्टॉक्स है कौन कौन से सेक्टर से आते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 सेक्टर लिख लिए हैं जिससे कि निफ्टी 50 में स्टॉक्स आते हैं। तो पहला सेक्टर है फाइनेंशियल जिससे कि 11 कंपनीज आती है, ऑटोमोबाइल से 6 कंपनी आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 कंपनीज आती है, हेल्थ केयर सेक्टर से 5 कंपनी आती है और FMCG सेक्टर से 5 कंपनी आती है। इसके अलावा 8 और सेक्टर है जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है।
उनके नाम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो किसी भी इंडेक्स फंड को समझने के लिए हमको 2-3 टर्म को समझना पड़ेगा। उसी में जो पहला टर्म आता है वो एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का ये मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हमसे कितने पैसे लेगा इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। इसके बाद जो सेकंड टर्म आता है वो ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर जो है दोस्तों डिफरेंस होता है किसी भी इंडेक्स और उसके म्यूचुअल फंड के बीच में। तो होता क्या है दोस्तों, जो इंडेक्स फंड है वो क्या करता है, किसी भी इंडेक्स को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो कॉपी करने के दौरान होता क्या है दोस्तों, मार्केट में कंटिन्यूअसली प्राइस चेंज होते रहता है, तो इसकी वजह से बाय करने के टाइमिंग में डिफरेंस आ जाता है, तो स्टॉक के प्राइसिंग में भी डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस होता है किसी भी इंडेक्स और इंडेक्स फंड के बीच में, उसी को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। और जब हम एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर को सम कर देते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हमको कितना एक्सपेंस देना पड़ेगा। तो एलआईसी के केस में जो एक्सपेंस रेशियो है 0.49% है और ट्रैकिंग एरर 0.11% है। तो जो टोटल एक्सपेंस हो जाता है एलआईसी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का हो जाता है 0.06%। इसके बाद जो थर्ड टर्म आता है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट को हम शॉर्ट में एयूएम भी बोलते हैं। एयूएम का ये मतलब होता है कि उस म्यूचुअल फंड हाउस में अभी तक पर्टिकुलरली कितने पैसे लगाए जा चुके हैं। ऐसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अभी तक टोटल 50 करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं। और दूसरी बात ये होती है किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर एयूएम ज़्यादा है तो उसका ट्रैकिंग एरर भी कम हो जाता है। तो हमने एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और एयूएम के बारे में समझ लिया। अब इन तीनों की मदद से हम अपने लिए बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सेलेक्ट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में टोटल 18 म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो कि निफ्टी 50 के ऊपर इंडेक्स फंड प्रोवाइड करते हैं। पर ये सब म्यूचुअल फंड का काम क्या है, सेम है, जो कि निफ्टी के इंडेक्स को कॉपी करना है। तो हमको ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना होगा जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो और उसका ट्रैकिंग एरर भी कम से कम हो और साथ ही साथ उसका एयूएम ज़्यादा हो, ताकि हमको लिक्विडिटी मिल सके जब हम अपने म्यूचुअल फंड को बेचना चाहें। तो यहाँ पे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हमको किस तरह से इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करना है। एक्सपेंस रेशियो हमको कम से कम देखना है, ट्रैकिंग एरर भी हमको कम से कम देखना है और जो एयूएम है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टोटल लिख लिया है एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर का, क्योंकि यही बताता है कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में हमको कितना खर्चा आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमको सबसे सस्ता इंडेक्स फंड पड़ेगा वो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका कि टोटल एक्सपेंस पड़ता है 0.16%। बट इसका फंड साइज अभी छोटा है तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। तो एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा कम है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, जो कि 0.06% है। और ट्रैकिंग एरर के मामले में एसबीआई और यूटीआई का जो इंडेक्स फंड है दोनों का जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.03 और 0.03% है। तो ट्रैकिंग एरर के मामले में ये दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। वहीं पे अगर एयूएम देखें तो सबसे ज्यादा यूटीआई का है, उसके बाद एसबीआई का, और फिर आता है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो हमको ये सेलेक्ट करना है इनमें से जो हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका फंड साइज बहुत ज्यादा हो और साथ ही साथ उसका एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर भी कम हो। मैं आपको लाइन से बता देता हूँ, अगर मुझे पिक करना हो कि कौन सा बेस्ट इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 के लिए तो मैं क्या पिक करूंगा। तो मैं सबसे पहले एसबीआई और यूटीआई में से कुछ भी सेलेक्ट कर लूंगा। बट यहाँ पे हमको एसबीआई में जो है ओवरऑल एक्सपेंस कम लग रहा है 0.02% का, तो इसलिए मैं पहले प्रेफरेंस में एसबीआई को रख लेता हूँ और दूसरे प्रेफरेंस में यूटीआई को रख लेता हूँ। और जो आपका जो तीसरा प्रेफरेंस होगा नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सेम रहता है और इसका ट्रैकिंग एरर घट जाता है तो होगा क्या कि जो इसका टोटल एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे लिए नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे अच्छा रहेगा। बट अगर हम अभी की बात करें तो आप यूटीआई या एसबीआई किसी के साथ भी जा सकते हैं। पहले हमने 18 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में से 5 को सेलेक्ट किया था, उसमें से यहाँ हमने 3 को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो हम अब ये देख लेते हैं कि ये तीनों किस तरह से बेटर है एलआईसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। तो एलआईसी का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.49% का है। मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जिसका कि एक्सपेंस रेशियो 0.49% है। उसके कंपेयर में आप देखिए यूटीआई का 0.20% है, लगभग आधे से भी कम है। यूटीआई का 0.18% है और नावी का तो आप जानते ही हैं सबसे कम है 0.06%। एक्सपेंस रेशियो के मामले में एलआईसी यहाँ पे पिछड़ जाता है। तो इसके बाद हम ट्रैकिंग एरर देख लेते हैं। तो एलआईसी का जो ट्रैकिंग एरर है 0.11% का है और नावी का 0.12% का है। और यूटीआई और एसबीआई को देखें तो इनका ट्रैकिंग एरर बहुत कम है जो कि 0.03% है। यहाँ पर भी जो एलआईसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो मार खा जाता है। इसके बाद हम अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे यूटीआई का जो टोटल एक्सपेंस है 0.23% है और वहीं पर आप एलआईसी को देख सकते हैं 0.60% है। बाकी का भी जो एक्सपेंस है वो कम है एज कम्पेयर टू द एलआईसी। तो यहाँ पर भी बाकी तीनों बेटर हो जाते हैं एलआईसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कंपेयर में। तो हम एयूएम को देख लेते हैं। किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स फंड का जितना ज़्यादा एयूएम होगा उसका ट्रैकिंग एरर उतना ही कम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एलआईसी का जो एयूएम है वो 50 करोड़ का है और उसका ट्रैकिंग एरर भी इसलिए ज़्यादा है। फिर में अगर आप यूटीआई और एसबीआई का देखें तो इनका जो एयूएम है वो 8,300 करोड़ और 2,800 करोड़ का है, तो इनका ट्रैकिंग एरर भी कम है। एज ऑफ नाउ यूटीआई का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो बेटर है, इसका एक्सपेंस भी कम है और उसका एयूएम भी ज़्यादा है टू एलआईसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। हमने एलआईसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में पूरी जानकारी ले ली।
और हमने ये भी देख लिया कौन सा बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहेगा हमारे लिए। तो अब हम ये देख लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स ने ओवर द ईयर किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं। तो एक साल में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 20% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 15% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 14% के रिटर्न दिए हैं, 10 साल में 13% के रिटर्न दिए हैं और 15 सालों में 14% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों जो यहाँ पे रिटर्न लिखे हैं ये CAGR टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ने 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है, आप 14% के रिटर्न को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको 5 साल तक 14% का रिटर्न मिलेगा तो आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल रिटर्न को देख के हमको ये पता चलता है कि निफ्टी 50 ने रेगुलर रूप से 14% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 ने हर 5 सालों में आपका पैसा डबल किया है। वीडियो के एंड में चलिए हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं। मैं आपको 2-3 जगह पॉइंट आउट करके बताऊंगा जहां पे निफ्टी ने अपना बहुत ज्यादा लो देखा था, पर फिर भी वहां से उसने सिर्फ बाउंस बैक ही किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 में निफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गिरा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल आया था। उसके बाद 2013 या 14 के आसपास भी यहाँ पे थोड़ा फॉल आया था और कोविड में आप जैसे कि जानते हैं 2020 के समय यहाँ पे फॉल आया था। पर हर फॉल के बाद निफ्टी 50 ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल निफ्टी 50 ने पिछले 30 सालों में रेगुलरली 14% के रिटर्न दिए हैं। तो अगर आपको ये 14% के रिटर्न अच्छे लगते हैं तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके अलावा NSE ने बहुत सारे इंडेक्स बना के रखे हुए हैं, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, IT हो गया, ऑटो हो गया और मेटल हो गया। आपको इनमें से किसी भी इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, इनमें कौन से स्टॉक्स आते हैं इनके बारे में जानना है, इंडेक्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए।